नाज़रीन, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ उवैस अहमद हमारे साथ। सर, ताज़ा बर्फबारी हुई और आप आज खुद लाल चौक का दौरा कर रहे हैं, तो क्या पाया आपने और जो तैयारियां हैं दरदस्त ली गई थी किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं? पहले तो आपको और हम सबको ईद मुबारक। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे स्नोफॉल का, और पूरे शहर का ही हम दौरा कर रहे हैं। एसएमसी के अंदर जो एरिया आता है लगभग 1400 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं, रोड्स है, बाईलेन्स हैं जिनको एसएमसी मेंटेन कर रहे हैं और स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस वहाँ पे चलाते हैं। हमारे 47 लगभग स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं, 2800 से ज़्यादा स्टाफ है जो डिप्लॉयड है, और हर एक वार्ड को हम मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम से। हमारी सारी मेजर रोड जो है वो थ्रू है, मेजर इंस्टीट्यूशंस को जो कनेक्ट करती हैं, इवन बाईलेन्स हमारी क्लियर हैं, और ये 24 घंटे चलने वाला काम है। आप देख सकते हैं दोबारा स्नोफॉल हो रही है तो ये काम जारी है, और हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ है ये क्रेडिट उनको जाता है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ग्राउंड पे डिप्लॉयड हैं, और ठंड की परवाह किए बगैर ये जो हमारा पूरा एरिया है जो पूरा क्लीन रहा है, वो हमारे मशीन ऑपरेटर्स हों या जो मैनुअली इसको क्लियर कर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। इसी के साथ साथ हमारा एक और फोकस रहता है वो डी वाटरिंग है। कहीं पानी जमा ना हो जाए, वाटर इनंडेशन ना हो, उसके लिए डी वाटरिंग स्टेशंस फंक्शनल है, और 127 से ज़्यादा मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं जो अलग अलग जगहों पे तैनात हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत के वक्त। हाँ जी, ज़रूरत के वक्त। सर, आपने रिसेंटली कलमदान संभाला, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी काम दरदस्त लिए गए हैं, क्या तवक्कात हैं? जिस तरह साबिका कमिश्नर ने कहा था कि मुकर्ररा वक्त के अंदर उन्हें मुकम्मल किया जाएगा, तो आपने जो रिव्यू मीटिंग ली तो किस तरह पाया? देखें, ऑलरेडी जो स्मार्ट सिटी में काम हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। आप जानते हैं कि ये ना सिर्फ देश भर में बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज़ किए जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम किए गए हैं मेरे आने से पहले भी, और हमारी यही कोशिश है कि उसी पैरामीटर को हम आगे लेके जाके इसी तरह के और काम जो बाकी बच गए हैं, लगभग 58 वर्क्स हैं जो हम कंप्लीट कर लें टाइमली। ये सारे टाइम पे चल रहे हैं। अभी बस 1-2 दिनों से क्योंकि स्नोफॉल है तो कहीं ये रुके होंगे, वरना कंटिन्यूसली इन पे काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो सर, जो शहर खास में काम दरदस्त लिए गए हैं, खासकर ख़याम की जो सड़क है, बड़ी कम्यूटेटर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है क्योंकि अब मौसम भी बिगड़ चुका है, तो क्या मुकर्ररा वक्त में ये मुकम्मल होने की तवक्का है कि लोगों को ये सरमा ऐसी मुश्किलात में ही गुजारना पड़ेगा? देखिए, उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। जो उसमें ड्रेनेज पाइप जो ले करना था, जो इंटरनल सीवरेज का सिस्टम था, वो सब तो कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर हमने फिलिंग भी कर दिया है। अब मैकडम तो इस मौसम में नहीं कर सकते हैं, तो वो एक दिक्कत है, और फिलिंग जो है इस मौसम में जो है उतना स्मूथ नज़र नहीं आता है, बट ओवरऑल जो है जो मेजर पॉट होल्स हैं उनको हमने भर दिया है, और हमने ये कोशिश की है कि ट्रैफिक वहाँ से स्मूथली चल सके, और जैसे ही मौसम बेहतर होता है उसमें मैग्डमाइज करके उसको क्लियर करें। डाउनटाउन एरिया में तारीखी मुकामात जो थे उन्हें उसकी तज़नीन और आराइश की जा रही है, तो क्या इस मौसम से उस काम में कोई मुश्किलात तो नहीं पैदा हो रही कि वो काम चल रहा है? लेकिन जो हमारे वर्क्स हैं जो कि विंटर में चल सकते हैं, जैसे कुछ इंटरनल फैब्रिकेशन के वर्क्स होते हैं, हमारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे कंक्रीट वर्क नहीं है बट बाकी फैब्रिकेशन है, उस पे अंदर का फिनिशिंग वर्क है, वो तो हमारा चल जाता है। तो वो काम हमारे चलते रहेंगे, मौसम चाहे थोड़ा सा सर्द भी हो जाए, पर उसके अलावा जो कंक्रीट वर्क्स होते हैं या रोड के मैग्डमाइजेशन के वर्क्स होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ताकि वर्क क्वालिटी भी ठीक रहे तो उसके लिए हम मौसम ठीक होने का थोड़ा इंतज़ार भी कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो काम है उनको टाइम फ्रेम उसी हिसाब से बनाया गया था कि इस मौसम को भी हम ध्यान में रख सकें, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है सारे काम जो है हमारे अपने टाइम पे कंप्लीट हो। सर, चिनार बाग को करने के लिए कहा था कि मुकर्ररा वक्त में उसे बहुत जल्द आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा, वो काम कब तक मुकम्मल होने की तवक्को है? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये अगले 1-1.5 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं एक बारी फिर इसका भी रिव्यू कर लूँगा, बट जो इनिशियली जो मैंने रिव्यू किया था उसके हिसाब से ये निकल के आ रहा था। काम वहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं पार्टली कंप्लीट भी हुआ है, और मुझे लगता है 1-1.5 महीने का वक्त और लगेगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। सर, अमीर कदल पुल के करीब दूसरा पुल उसी के साथ ही बनाया जा रहा है, क्या उस पर काम चल रहा है और वो कब मुकम्मल होने की तवक्को है? देखें, उसका भी जो हमारा डेडलाइन है हम जून लेके चल रहे हैं। अभी उस पर काम शुरू होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है जैसे ही थोड़ा सा भी मौसम खुलता है उस पर हम काम शुरू करेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये अगले 2-3 महीने में या जून तक, मैक्सिमम जून तक ही कंप्लीट हो जाए। आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आप श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ उवैस अहमद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी काम दरदस्त लिए गए हैं उन पर काम जारी है, और अगरचे कई मुकामात पर इस मौसम की सूरत हाल की वजह से बीच में वो काम रुक भी गया है, लेकिन फिर भी अहलकार, अफरादी कुव्वत और दीगर जो अफराद हैं वो उस पर लगे हुए हैं, और
उम्मीद ये की जा रही है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही इन कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।